नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं, मेरा मैसेज कब आएगा, मेरा मैसेज आया था कैंसिल हो गया, दोबारा कब आएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। 44 भर्तियों के फॉर्म भरे हुए हैं, क्या कुछ मामला है, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और कुछ भी पर्सनली आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना, RK न्यूज़ अपडेट के नाम से, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है ये। और यहाँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सीधा भी आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं RK न्यूज़ अपडेट, और फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। सभी मैसेजों का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक जो है मैसेज किया है, कुछ कैंडिडेट को छोड़ के, नहीं लगभग सभी को जो है, अभी कुछ ही समय पहले जिसने मैसेज किया होगा उसको छोड़ के, नहीं सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो कुछ भी पूछना है तो पर्सनली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो ज़रूर कर लेना, मैसेज तभी मेरे पास पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेसी लगा रखी है। तो फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ में जो आप है इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं भर्तियों के बारे में। तो भर्तियों के बारे में बात करें, सबसे पहले तो PN वाले और स्वीपर वाले बार बार कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनका क्या हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आ गया था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। अब उनका दोबारा से आएगा या नहीं, देखो आपका शॉर्ट लिस्टेड जरूर आएगा, लेकिन इन्हीं पोस्टों पे आएगा ये कंफर्म नहीं है। आपका शॉर्ट लिस्टेड जरूर आ जाएगा, कोई ना कोई सी पोस्ट पे जरूर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका किसी ना किसी पोस्ट पे ज़रूर होगा शॉर्ट लिस्टेड, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। तो आपका शॉर्ट लिस्टेड का जरूर आएगा, इन्हीं पोस्टों पे आए या दूसरी पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, नहीं तो फिर उन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है, बहुत से कैंडिडेटों का कैंसिल हो गया था लेकिन उनका दोबारा भी आ गया है। जैसे कंडक्टर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। अब किसी को तो एक बार भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जा रहा, किसी को 4 बार शॉर्ट लिस्टेड कर लिया, ठीक है। मेरे साथ एक पर्सनली कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसका 4 बार शॉर्ट लिस्टेड आ चुका है, ठीक है। और एक ही डिपार्टमेंट में आ रहा है उसका बार बार। वो HKRN में जाके लिख के दे के आया एप्लीकेशन अपनी कि मेरे को HKRN में शॉर्ट लिस्टेड ना किया जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे। क्यों? डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग करवा के देखते हैं वो, ठीक है। उसको आती है इंग्लिश की, लेकिन वो हिंदी की करवा के देखते हैं, इस कारण से वो ज्वाइन नहीं करवाते। फिर उसका वो हिंदी वाली टाइपिंग में हो जाता है फेल, तो उसको ज्वाइन नहीं हो रहा। तो वो HKRN में 3-4 दिन पहले ही एप्लीकेशन दे के आया कि मेरे को शॉर्ट लिस्टेड ना किया जाए, लेकिन कल फिर शाम को 4:16 पे फिर उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया। तो किसी का तो एक बार भी नहीं आ रहा, किसी का 4 बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन वो ज्वाइन नहीं करा अभी। कल फिर आया उसका, तो उसने कल फिर जो है उसको रिजेक्ट किया है, ताकि उसका दूसरी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सके। तो अब बात आती है और पोस्टों के कब आएंगे, ठीक है। 44 तरह की पोस्टें भरी हैं, तो उनके लिए कब आएंगे। देखो इसके लिए एक बात को समझो आप, ठीक है। चाहे बात हो पटवारी की, चाहे हो बेलदार की, चाहे कुक की बात हो, चाहे JE की बात हो, या फिर कंडक्टर की बात हो, जिस भी पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट डिमांड भेज देता है, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए HKRN के पास डिपार्टमेंट डिमांड भेज देता है, उसी पोस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के समझा करो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट भेजता है HKRN के पास डिमांड। अब मान के चलो JE लगने हैं, ठीक है। JE लगने जैसे, तो JE लगने मान के चलो किसी भी डिपार्टमेंट से लगा के चलो आप, नहरी महकमा है, या फिर PWD डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर पंचायत है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट HKRN के पास डिमांड भेजेंगे। HKRN क्या करेगा, कैंडिडेट के पास जो है मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट के पास जो है मैसेज भेजा जाएगा और उसको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जाएगा। जब तक डिपार्टमेंट डिमांड ना भेजें, HKRN के पास भी नहीं पता कि HKRN को भी हम कब शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, कब हम मैसेज भेजेंगे। तो डिमांड पे बात होती है ये। HSSC की तरह नहीं है कि पहले ही जो है डिमांड आ जाती है, रिक्वेजिशन आ जाती है कि इतने पदों पे क्लर्क की भर्ती होगी, इतने पदों पे JE की भर्ती होगी, इतने पदों पर जो है ALM लगेंगे, इतने पदों पर ग्रुप D की भर्ती होगी। HSSC की तरह नहीं है ये। HKRN है तो भर्तियों के लिए, लेकिन इसके ये डाटा पहले ले लेता है, डिमांड बाद में आती है इसके पास। अब बिलदार की इसने डिमांड ले रखी है, ठीक है। बिलदार की इसने क्या कर रखा है, फार्म ले लिए हैं। जब बिलदार के लिए डिमांड आएगी तभी ये शॉर्ट लिस्ट करने का काम करेगा। तो एक तो ये फिक्स टाइम नहीं है इसका
कि हाँ इस तारीख को मैसेज आ जाएंगे, इस तारीख को मैसेज आ जाएंगे। हाँ कुछ अपडेट मिल जाती है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे टीजीटी पीजीटी की मैंने बता दिया था आपको, कितने कैंडिडेटों के लिए शॉर्ट लिस्टेड आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पदों के लिए जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बता दिया था। तो जैसे ही जिन पोस्टों के लिए पता चल जाता है वो बता देते हैं डिमांड के हिसाब से। अगर डिमांड ही नहीं आई हुई है तो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने दिन और लगेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट डिमांड करेगा तभी तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इस बात को समझा करो, ये मत पूछा करो कि हाँ कब तक। कब तक तो जिसकी भी पोस्ट की स्पेशल अपडेट होती है, मान के चलो कंडक्टर की ये पता चल जाए या पटवारी की पता चल जाए कि हाँ इतने दिन में शॉर्ट लिस्टेड और कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके साथ वो डाटा शेयर करते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देते हैं कि लगभग 1-2 दिन में या 2-3 दिन में जो है पटवारी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं। तो वो जानकारी आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो इस बात को समझा रहा हूँ। पीएन वाले पूछते हैं बार बार कि पीएन के लिए हमारा कैंसिल होगा, दोबारा कब आएगा। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पीएन के लिए आएगा, हो सकता है आपको दूसरी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर दें। आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, आप शॉर्ट लिस्टेड बिल्कुल हो जाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पीएन के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड करें। और मुख्य रूप से डिमांड की बात रहती है कि किस डिपार्टमेंट से किन किन पोस्टों की डिमांड आई हुई है, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो 44 की 44 भर्तियों के लिए यही कहूँगा। एक तो पटवारी है, जैसे पटवारी के लिए शॉर्ट लिस्टेड जल्दी होंगे। ठीक है, पटवारी के लिए शॉर्ट लिस्टेड जल्दी होंगे क्योंकि डिमांड भेजी गई है उनकी। कंडक्टर के लिए जल्दी आएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्टों के आए भी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्टों के और आ जाएंगे। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कल फिर आए हैं कुछ कैंडिडेट के। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी आपके लिए। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आपको जानकारी शेयर करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछना चाहते हो फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हैं मेरे पास। कुछ भी अगर पर्सनली पूछना है भर्तियों के बारे में तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।